युधिष्ठिर भगवान श्री कृष्ण से पूछते हैं कि हे जनार्दन, हमें आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी की महिमा बतलाई है। तब भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर से कहते हैं, हे युधिष्ठिर, यह एकादशी अत्यंत महत्वपूर्ण है, इसकी महिमा को सुनिए। पद्म पुराण के उत्तरखंड में आए हुए इस प्रसंग का विवेचन करते हुए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को हरिशयनी एकादशी कहा जाता है। इसका ही दूसरा नाम देवशयनी एकादशी भी है। यह हमारी पुरातन मान्यता है कि इस दिन भगवान विष्णु शयन करते हैं और भगवान विष्णु का एक स्वरूप राजा बलि के समक्ष उपस्थित रहता है और दूसरा स्वरूप क्षीर सागर में शेष शैया पर शयन करता है। भगवान विष्णु शयन करने के लिए शेषशायी हो जाते हैं, इसी कारण इसका नाम देवशयनी भी है। इस एकादशी का व्रत करने से अनेक प्रकार के पापों का नाश तो होता ही है और वह व्रती भगवान विष्णु को परम प्रिय हो जाता है। वस्तुतः यह एकादशी भगवान विष्णु के विश्राम करने का समय होता है, इसलिए अत्यधिक उपासना करना वैष्णवों के लिए लाभदायक होता है। भगवान विष्णु विश्राम की अवस्था में होते हैं, शेषशायी हो जाते हैं, अतः भक्त उनकी अनुपस्थिति में कोई भी मांगलिक कार्य, विशेष करके विवाह संस्कार इत्यादि नहीं करते हैं। यह हमारी मान्यता है। तब भगवान श्री कृष्ण से युधिष्ठिर कहते हैं, आषाढ़ शुक्ल एकादशी अर्थात हरिशयनी एकादशी से लेकर के और कार्तिक शुक्ल पक्ष एकादशी देवोत्थापनी एकादशी तक भगवान विष्णु क्षीर सागर में शेष शैया पर शयन करते रहते हैं और जब देवोत्थापनी अर्थात देवोत्थापनी एकादशी जब भगवान विष्णु का जागरण होता है और तदनंतर ही सारे के सारे मांगलिक कार्य होते हैं। अतः वर्षा ऋतु के इस समय में इस हरिशयनी एकादशी का भी अत्यधिक महत्व है। लोक व्यवहार की दृष्टि से देखें तो लोक व्यवहार के अनेक कार्य इस समय रुक जाते हैं, उन्हें विराम दे दिया जाता है। अतः हरिशयनी एकादशी का लोक व्यवहार की दृष्टि से, आध्यात्मिक दृष्टि से भी अत्यधिक महत्व है। इसलिए प्रायः मनुष्यों को इस एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए और भगवान विष्णु की कृपा का अधिकारी बनना चाहिए। उनकी कृपा से समस्त कष्ट दूर होते हैं। यही हरिशयनी एकादशी का संक्षेप में महत्व है।